राधे राधे दोस्तों, राधे कृष्ण चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर जी और महादेव की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहे, आपका समस्त परिवार सुखी रहे। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर नागों की उपासना की जाती है, सर्पों की पूजा की जाती है तो काल सर्प दोष जैसे महादोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सर्प दंश का भय भी नहीं रहता। नाग पंचमी के दिन नाग अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, शंखपाल, कालिया, तक्षक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा की जाती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में नाग पंचमी कब है, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से नियम पालन करना चाहिए, आज के दिन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे कि काल सर्प दोष से मुक्ति मिले। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। देखिए, 16 अगस्त को पंचमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है शाम को 4:52 पर और पंचमी तिथि का समापन होगा 17 अगस्त को शाम को 5 बजे। ऐसे में सूर्य उदय कालीन तिथि के अनुसार 17 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार के दिन नाग पंचमी का पावन पर्व मनाएंगे और इतना शुभ योग इस दिन बन रहा है। सोमवार के दिन नाग पंचमी का पर्व जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है और दुर्लभ संयोग है और इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त का होगा शाम को 6:58 पर। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:49 तक ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 बजे से 5 बजे तक बात करें नाग पंचमी पूजा के शुभ मुहूर्त के विषय में, तो देखिए नाग पंचमी पूजा की जाती सुबह सूर्योदय के बाद, तो सुबह 5:51 से 8:29 तक इस बीच में आप नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। सुबह सुबह की पूजा की जाती, बाकी आप चाहें तो दिन में पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सुबह जितनी जल्दी हो जाए, जब आपके यहाँ सपेरे आ जाए तब भी आप पूजा कर लीजिए। पौराणिक कथा है कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु नाग देवता के डसने से हुई थी और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके बेटा जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया, जिसमें कि संसार के सारे सर्प जलने लगे। सर्पों ने अपने बचाव के लिए आस्तिक मुनि की शरण ली। फिर मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और इस यज्ञ को रुकवा दिया। अब जिस दिन यह घटना हुई उस दिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण ही नागों की रक्षा हो पाई और तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है और यह दिन नाग देवता को समर्पित होता है। नाग पंचमी को नागों का त्योहार भी कहा जाता है और इस दिन लोग नाग देवता को दूध चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की और जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हैं सबकी पूजा कर लीजिए। फिर एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उसी पर नाग देवता की तस्वीर या फिर मूर्ति जो भी आपके पास स्थापित है करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखना, आपके पास नाग देवता तस्वीर नहीं हो सकती तो ऐसे में आप क्या करेंगे, भगवान शिव की अगर फोटो है, शिवलिंग है तो उनके ऊपर तो नाग देवता रहते ही हैं, आप उनकी पूजा कर लीजिए तो नाग देवता की पूजा उनके साथ ही हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव की आराधना आज करनी चाहिए क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर नाग देवता विराजित होते हैं। जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं तो नाग देवता की पूजा भी हो जाती। घर के आसपास शिवालय है तो वहाँ जाकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी कर सकते हैं। वैसे नाग पंचमी पूजा की बहुत सारी अलग अलग विधियाँ होती,
क्षेत्रों के अनुसार, अपने घर के अनुसार, परिवार के अनुसार जो भी परंपरा हो आपके यहाँ की, उसके अनुसार आप पूजा कर सकें। कई स्थानों पर गोबर के नाग देवता दीवारों पे भी नाग बना देते, घर की दीवारों पे बनाए जाते हैं। गांव में तो आज भी घर के मुख्य गेट के सामने ही नाग देवता बनाए जाते हैं और उनकी पूजाएं की जाती। नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है। उसके साथ ही जो दिवाली वाली खील होती है, चावल वाली जो खील होती, वही चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति रिवाज से नाग देवता की पूजा की जाती। लेकिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी हर जगह मनाई जाती है और नाग पंचमी पर नागों की पूजा लगभग हर स्थान पर होती है। ऐसा कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से पापों का नाश हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है और इसके साथ ही काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो आज के दिन मतलब नाग पंचमी के दिन नाग देवता पर या फिर शिवलिंग पर आप चांदी के या फिर तांबे के नाग नागिन बनवाकर अर्पित करें और फिर इसके बाद जल प्रवाह कर दीजिए इस नाग नागिन के जोड़े को। तो इससे आपके काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें हर नाग पंचमी पर नाग नागिन का जोड़ा इसी प्रकार से भगवान शिव को अर्पित करें। करने के बाद जल प्रवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा अगर आप हर नाग पंचमी पर करते हैं तो निश्चित ही आपको काल सर्प दोष का जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये नाग पंचमी से संबंधित जानकारी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। और अगर जिसको भी काल सर्प योग है कुंडली में तो वो नासिक में जाके त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, वहाँ पे एक छोटी सी पूजा की जाती है। वहाँ पे भी चांदी के नाग नागिन की पूजा करते हैं, पंडित जी लोग करा देते हैं। अगर जानकारी लेनी हो तो मैं दे सकती हूँ आप सभी को। बहुत अच्छी पूजा होती है, उससे दोष मुक्त हो जाते हैं। राधे राधे।